हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस साइड सी एम अंशिका त्यागी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टीडीएस और टीसीएस के रेट के बारे में। जो कल मीटिंग हुई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी 13 मई 2020 को। निर्मला सीतारमण जी ने बोला था कि टीडीएस और टीसीएस के रेट्स में रिडक्शन किया गया है 25% से। ये बात सभी लोगों को पता है कि टीडीएस के रेट में रिडक्शन किया गया है 25% से। यहाँ पे मैं जो डिस्कस करने वाली हूँ, एक तो मैं आप लोगों को अब पूरी लिस्ट दिखाने वाली हूँ कि क्या क्या रेट, मतलब रिड्यूस होने के बाद 25% रिड्यूस कोई भी कर सकता है, उसका रेट हमें पता चल जाएगा रिड्यूस करने के बाद। लेकिन मैं पूरी लिस्ट आपको एक बार फिर भी दिखा देती हूँ। और इस लिस्ट में से कुछ सेक्शंस को हटाया गया, कुछ सेक्शंस को इस लिस्ट में कवर नहीं किया गया। व्हाट डज इट मीन कि उन सेक्शन पे जो रेट पहले से लगा आ रहा था वही रेट लगेगा। तो एक तो हम इस लिस्ट में पहले ये चेक करेंगे कि कौन कौन से सेक्शंस को बाहर रखा गया है। दूसरा, फिर उसमें इन्होंने टाइम लिमिट बताया कि किस लिमिट डेट से लेके किस डेट तक का हमें किस डेट से लेके किस डेट तक हमको रिड्यूस जो टीडीएस है रेट है उनको यूज़ करना है। दूसरा, इन्होंने एक कुछ ऐसा भी बताया है, लास्ट वाले 4th पॉइंट में लिखा हुआ है कि कुछ ऐसे भी पर्सनस हैं जिन पे पूरा टैक्स रेट, पूरा जो टीडीएस का रेट है वही लगेगा, जो स्पेशल रेट होता है वही लगेगा। उसके लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए, आपको मैं पूरा डिटेल दूंगी। सो हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। ये प्रेस रिलीज है 13 मई 2020 की। Reduction in the rate of TDS and TCS in order to provide more funds at the disposal of the taxpayers for dealing with the economic situation arising out of COVID-19 pandemic. The rate of TDS for the following non-salaried specified पेमेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि नॉन सैलरीड स्पेसिफाइड पेमेंट। तो हम लोगों को पता है कि नॉन सैलरीड कौन से होते हैं, जो सैलरीड वाले से अलग हैं, और सैलरीड वाले सिर्फ दो सेक्शन, एक सेक्शन में कवर होते हैं, सेक्शन 192 और एक 192A होता है, वो ईपीएफ से मतलब फंड से, प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड का एक सेक्शन होता है। तो उन दोनों सेक्शन को यहाँ पे नहीं कवर किया जाएगा, क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है कि नॉन सैलरीड स्पेसिफाइड पर्सन के लिए टीडीएस का रेट रिड्यूस किया गया है 25% से। मेड टू रेजिडेंट, ये भी साफ बोला गया है। देखो, दो चीज़ें यहाँ जब हम पढ़ लेंगे इसको ठीक से तो हमें दो चीज़ें क्लियर हो जाएगी। एक तो ये बोला है फॉर द फॉलोइंग, किसके लिए, नॉन सैलरीड स्पेसिफाइड पेमेंट्स के लिए, मेड टू द रेजिडेंट, और सिर्फ अगर हम पेमेंट कर रहे हैं, अगर रेजिडेंट को कर रहे हैं तभी हमारा ट्रेड रिड्यूस होगा। तो इन दोनों बातों से पता चल, इन दोनों बातों के लिखे होने से हमें क्या आइडिया लग सकता है कि अगर हमने रेजिडेंट को पेमेंट करा है, नॉन रेजिडेंट को पेमेंट करा है, तो हमें टीडीएस उसी रेट से काटना पड़ेगा जिस रेट से हम पहले काटते आ रहे थे। और अगर हम सैलरीड वाले को कर रहे हैं तो भी उसी रेट से टीडीएस कटेगा। तो यहाँ पे दोनों इससे सेक्शंस, हमें जो लोगों को सेक्शंस याद हैं सैलरीड वाले और जो एनआरआई को पेमेंट जो हम करते हैं, वो लोग समझ गए होंगे कि किन सेक्शंस को इस लिस्ट से बाहर रखा गया होगा। फिर भी आप लोग पूरी वीडियो के साथ बने रहिए। सो इन्होंने बोला है फॉर द फॉलोइंग नॉन सैलरीड स्पेसिफिक पेमेंट्स मेड टू रेजिडेंट हैज़ बीन रिड्यूस्ड बाय 25% for the period from 14th May 2020 to 31st March 2021 सॉरी। तो अगर आप पेमेंट कर रहे हो 14 मई के बाद और 31 मई 2021 तक, तो आपको रिड्यूस रेट से टीडीएस काटना है। और अगर आप टीसीएस कलेक्ट कर रहे हो तो भी आपको रिड्यूस रेट से ही काटना है, कलेक्ट करना है। तो टीडीएस के लिए भी 25% का रिडक्शन किया गया रेट में, और टीसीएस के लिए भी 25% का रिडक्शन किया गया। ये तो पहले टीडीएस की लिस्ट दे रखी है। तो अगर हम जो ये पूरा पैरा लिखा हुआ है, इस पैरा को पढ़ने के बाद अगर हम इसका कंक्लूजन निकालें, तो उन्होंने बोला था नॉन सैलरीड स्पेसिफाइड पेमेंट्स, नॉन सैलरीड स्पेसिफाइड पेमेंट्स का जो टीडीएस का रेट है वो रिड्यूस किया गया है। तो मतलब कि सैलरीड वालों को नहीं किया गया। तो सैलरीड वालों के लिए हम बोल सकते हैं कि हमारा सेक्शन था 192, तो देख सकते हो आप उस सेक्शन 192 को इस लिस्ट में कवर नहीं किया गया है। और हमारा 192A सेक्शन होता है जिसमें हम जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन जब वो प्री मेच्योर पेमेंट कर देते हैं ईपीएफ का, तो उस पर हमारा टीडीएस करता है 10% से, उसको भी यहाँ पे कवर नहीं किया गया है। तो आप सोच सकते हो उस पर जो रेट चला आ रहा था उस पर वही रेट लगेगा। बाकी सारे सेक्शन इन्होंने कवर किए हैं, 193 है, 194 है। आप देख सकते हो कि एग्जिस्टिंग रेट 10% था, बाकी उसको रिड्यूस करने के बाद 7.5%। ये रेट लिस्ट आप चेक कर सकते हो अगर आपको ज़रूरत हो कि आप जिस भी सेक्शन में लाई करते हो, तो आप अपना रेट देख सकते हो, आप पे क्या रेट एप्लीकेबल होगा। दूसरा, अब हम बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं 194A के बाद अगर हम बात करें तो 194B आना चाहिए था। 194B क्या होता है? 194B में जो टीडीएस करता था वो किस चीज़ के लिए करता था? अगर हमने कोई प्राइज़ जीता है, या तो लॉटरी से या फिर हॉर्स रेसिंग में अगर हम जीते हैं, तो उस पे जो हमें पेमेंट मिलता था वो टीडीएस काट के पेमेंट किया जाता था। तो उस पे टीडीएस काटना होता था। हम लोग अगर हम पेमेंट कर रहे हैं तो हमें टीडीएस काटना होता था 30% से। लेकिन टीडीएस की बात की है कि टीडीएस में रिडक्शन किया गया है, उस 194B को इस लिस्ट में कवर नहीं किया गया है। व्हाट डज इट मीन कि उस पर अभी भी 30% से
TDS कटेगा। बेसिकली अभी तो पूरा लॉकडाउन चल रहा है तो कहीं पैसे और विनिंग वगैरह की लॉटरी वगैरह हो नहीं रही होंगी, फिर भी इसको इससे बाहर रखा गया। अगर ऐसा पेमेंट हो रहा है तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि आपको 30% से ही TDS डिडक्ट करना है, कोई मतलब कि रिड्यूस रेट नहीं है उसके लिए। 194B को इस लिस्ट से बाहर रखा गया है। अब अगर हम आगे आते हैं 194DA की बात अगर हम बात करते हैं तो 194DA के बाद हमारी 194E आती है। अब 194E किस चीज़ के लिए होती है? अगर कोई पर्सन या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी NRI स्पोर्टमैन को या फिर किसी एसोसिएशन को, NRI स्पोर्टमैन को पेमेंट करती है तो क्या होता है उसमें हमें उस पर हमें 20% से TDS काटना होता था। इरेस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट हमें 20% से TDS काटना होता था, लेकिन इस लिस्ट से उसको सेक्शन 194E को भी बाहर रखा गया है। इसका मतलब क्या है? ये चीज़ तो हमने ऊपर भी पढ़ ली थी कि जो यहाँ पे लिखा हुआ था नॉन सैलरीड स्पेसिफाइड पर्सन मेड टू रेजिडेंट, मतलब कि सिर्फ रेजिडेंट वालों के लिए जो TDS का रेट है वो रिड्यूस हुआ है। नॉन रेजिडेंट वालों को अगर हम पेमेंट कर रहे हैं तो उस पर वही रेट एप्लीकेबल होगा जो पहले से एप्लीकेबल हुआ आ रहा था। सो इसका मतलब है कि जो हमारा 194E में TDS कटता था वो अभी भी 20% से ही कटेगा। दूसरा, ये सेक्शंस तो आप देख सकते हो, सेक्शन के वाइज इन्होंने रेट को रिड्यूस कर दिया गया 25% से। अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट्स पे। इन्होंने पूरा कवर किया, बाकी सारे सेक्शंस को ऑलमोस्ट इन्होंने कवर किया हुआ है। रिड्यूस रेट इन्होंने साथ में दिए हुए हैं, एक बार लिस्ट में आपके साथ शेयर भी कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। बाकी अगर हम देखते हैं, अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट पे। फर्दर द रेट ऑफ TCS फॉर द फॉलोइंग स्पेसिफाइड रिसिप्ट्स, इन सब के लिए TCS को भी रिड्यूस किया गया। हैज़ ऑल्सो बीन रिड्यूस बाई 25% सेम पीरियड के लिए 14 मई 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक के लिए इस 25% से TCS में के रेट्स में भी रिडक्शन किया गया। ये आप देख सकते हो कि 25% से रिड्यूस कर दिया गया। अब आते हैं हम थर्ड पॉइंट पे। ये इम्पोर्टेंट, ये therefore third point है, therefore TDS on the amount paid or credited during the period from 14th May 2020 to 31st March 2021 shall be deducted at the reduced rate specified in the table in para 1 above. Similarly, the tax on the amount received or debited during the period from 14th May to 31st March 2021 shall be collected at the reduced rate specified in the table in para 2 above. जैसे मैंने बोला था कि 14th मई से अगर आप के बाद से अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, अगर आप कोई TDS काट रहे हो तो रिड्यूस रेट से काटना, अगर TCS कलेक्ट कर रहे हो तो रिड्यूस रेट से आपको TCS कलेक्ट करना है। फोर्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से सुनना। ये जो मैं आपको आगे बोल रही थी कि बहुत लास्ट तक बने रहना है इसके लिए, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट इज़ फर्दर स्टेटेड दैट देयर शैल बी नो रिडक्शन इन रेट ऑफ TDS एंड TCS where the tax is required to be deducted or collected at the higher rate ड्यू टू नॉन फर्निशिंग ऑफ पैन और आधार। जैसे कि ये पहले प्रोविज़न था, अगर कोई पैन और आधार नहीं प्रोवाइड करता था तो उस पर हायर रेट से TDS डिडक्ट किया जाता था। 30% से 20% से ऐसे TDS डिडक्ट किया जाता था। तो उनके लिए उन्होंने बोला फॉर एग्जाम्पल, तो उनके लिए अभी कोई रिड्यूस रेट से टैक्स नहीं, अगर आपको कोई पैन और आधार नहीं देता है तो आप उनका हायर रेट से ही TDS कट करोगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ द टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड एट 20% अंडर सेक्शन 206AA ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट ड्यू टू नॉन फर्निशिंग ऑफ द पैन और आधार, इट शेल बी डिडक्टेड एट द रेट ऑफ 20% एंड नॉट एट द रेट ऑफ 15%। अगर 206AA में 20% से TDS कटता था पैन ना देने की वजह से, तो उस पर अभी भी 20% से TDS कटेगा अगर किसी ने पैन नहीं दिया। इसका मतलब ये नहीं कि आप अगर TDS का रेट रिड्यूस होगा तो आप उस पर 15% से काटोगे, ऐसा नहीं है, आपको 20% से ही रिड्यूस करना है। सो ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी TDS से रिलेटेड। होपफुली आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और बाकी जो MSME की डेफिनेशन में चेंजेस आए हैं और बहुत सारे चेंजेस TDS के टैक्स ऑडिट और टैक्स ऑडिट की डेट को भी एक्सटेंड कर दिया गया है, वो सारी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं दूसरी वीडियो अपने डालने वाली हूँ यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।